नमस्कार, मैं जितेंद्र यादव। आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजेस्कर में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 की मैथ पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 2.2। इसके आप जान रहे हैं कि इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए आज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये डायरेक्ट फार्मूला दे दिया गया है। इसके पहले की क्लास में हमने इसको पढ़ाया है, जब हम फार्मूले और उसके प्रूफमेंट पढ़ा रहे थे। तो आप मैंने बताया भी था कि फार्मूले और उनके प्रूफमेंट डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। तो आप लोग देख भी रहे हैं कि एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं इस तरह से। तो बहरहाल मैं इसको फिर से प्रूफ करना बता दे रहा हूँ कि कैसे प्रूफ किया जाता है। एक्सरसाइज में है तो सॉल्व कर दे रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें पहले हम लोग क्या करेंगे कि साइन इनवर्स एक्स को मान लेंगे, कुछ भी मान लीजिए, ए मान लेते हैं। तो एक्स बराबर हो जाएगा साइन ए। अब आपको मैंने ये बताया था कि जब 3 साइन इनवर्स एक्स आएगा तो आप तुरंत साइन 3a का फार्मूला लगाएंगे और इसका फार्मूला होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। बिल्कुल ये सिंपल सी बात है, फार्मूला याद रहेगा तो आप लोग इसे लगा ले जाएंगे। तो अब देखो साइन 3 ऐसा ही रहने देते हैं और ये हो जाएगा 3x माइनस 4x क्यूब, क्योंकि साइन ए की वैल्यू एक्स आई है। और उसके बाद में 3a बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ हो गया 3x माइनस 4x क्यूब। अब a की वैल्यू रख लेते हैं कि वैल्यू है साइन इनवर्स x, तो ये हो गया 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो ये प्रूफ हुआ। इसके बाद में अब आगे आप लोग इसका सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा। 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x दिया है। देखिए सेकेंड क्वेश्चन है 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो बिल्कुल इसी तरह से ये भी लगेगा, बताया गया है cos इनवर्स x बराबर होता है a, तो x इक्वल टू हो जाएगा cos a। तुरंत आप लोग यहाँ 3 cos इनवर्स x दिया है तो cos 3a का फार्मूला लगाएंगे। cos 3a का फार्मूला होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। तो आगे देखना, ये cos 3a ऐसे ही रहेगा और ये बन जाएगा 4x क्यूब माइनस 3x। और उसके बाद 3a बराबर हो जाएगा cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। अब a की वैल्यू रखेंगे तो ये cos इनवर्स x बराबर हो जाएगा cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो इस तरह से दोनों क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूले ही दे दिए गए हैं। अब आगे आप लोग आगे थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है tan इनवर्स 2/11 tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 tan इनवर्स 7/24 बराबर है tan इनवर्स 1/2। इसे प्रूफ करना है। तो ध्यान दो, हम लोग क्या करेंगे कि LHS लेंगे, RHS लाएंगे। तो LHS ले लेते हैं। LHS में है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। जहाँ फार्मूला दिखाई पड़ रहा है, हमने आपको इस क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया था कि चैप्टर ऐसा है कि जिसमें ज्यादा से ज्यादा फार्मूलों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हर कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फार्मूलों की जरूरत है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स होता क्या है, x प्लस y यानी 2/11 प्लस y का मतलब 7/24 और अपॉन 1 माइनस एक्स वाई यानी 2/11 और गुणे 7/24। फार्मूला में यहाँ लिख के दिखा दे रहा हूं
tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। ये फार्मूला होता है, उसी फार्मूले से यहाँ लगाया गया है। जहां x है वहां 2/11 यूज किया गया, जहां y है वहां 7/24। अब इसे हम लोग क्या करेंगे कि कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, इसको आगे अगर हल किया जाए तो कितना आ सकता है, चलो कोई बात नहीं है, इसको ऐसे डायरेक्ट हल कर देते हैं। 24 गुना हो जाएगा 48, 11 सत्ते 77 बटा, इससे 11 गुणे 24 ऐसे रहने दो, चूंकि अभी कट जाएगा, गुणा करके फालतू मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 चौक 44, 11 चौक 44, 11 दूनी 22 और 22 4 कितना होगा 26 और माइनस 7 दुना 14 बटा, फिर ये 11 गुणे 24 है, ऐसे रहने दो। ठीक ध्यान से देखिएगा, 11 दो 44, 11 दूनी 22 4 26, ऐसे तिरछा गुणा करेंगे तो ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। आगे बचेगा क्या tan इनवर्स, इसको जोड़ेंगे तो 8 7 15, 7 4 11 और 1 12 बटे, इसमें से माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ 5 और उसके बाद ये 2। तो इसको अगर सीधे से हल किया जाए तो 125 दूनी 250 हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर के ये आएगा tan इनवर्स 1/2। यही आरएचएस में लाना भी था, तो आरएचएस आ गया। तो फार्मूलों का कमाल है, अगर फार्मूले याद हैं तो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लगा भी ले जाएंगे। तो इसलिए आपको फिर से बताना चाहूंगा कि जितने भी सूत्र है इस चैप्टर के, उससे आप लोग याद करिए प्रूफमेंट के साथ में, क्योंकि प्रूफमेंट भी क्वेश्चन में आते हैं। अब ध्यान दो, आगे 4 नंबर क्वेश्चन है, 2 tan इनवर्स 1/2, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू लाना है tan इनवर्स 31/17, tan इनवर्स 31/17 लाना है। अब ध्यान दो, इसमें भी हम लोग LHS लेंगे और LHS में है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। tan यहाँ तो आने की वजह से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला नहीं लगाया जा सकता, इसलिए पहले इसे 2 tan इनवर्स x के फार्मूले से सॉल्व करेंगे। तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x, जहां x वहां 1/2 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 1/2 का स्क्वायर 1/4 और प्लस हो जाएगा tan इनवर्स 1/7। यहाँ जो मैंने फार्मूला लगाया है उसे मैं लिख देता हूँ, क्योंकि 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब इस वाले स्टेप में यहाँ पर यही फार्मूला यूज किया गया है, आप लोग उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। जिसको याद होगा वो वैसे भी नहीं कंफ्यूज होगा। 1/, ये कितना हो जाएगा 4 एकम 4, यानी 3/4, तो ऊपर गया तो देखिए ध्यान से देखिएगा, 4 एकम 4 माइनस 1 तो 3 और बटा 4, जब बटा चेंज करेंगे तो 4/3 हो जाएगा, प्लस आगे tan इनवर्स 1/7 है। ठीक है, अब आगे ध्यान दो, ये अब तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है ना। होता क्या है, tan इनवर्स x यानी 4/3 प्लस y यानी 1/7 और बटा 1 माइनस एक्स वाई का मतलब है कि 4/3 गुणे 1/7 बराबर। अब इसे अंदर में सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 4 चौक 28 और प्लस 3 एकम 3 बटे 7 त्रिक 21 और ये 7 त्रिक 21 और 4 एकम 4 और बटा 21, ये कैंसिल हुआ तो फिर बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स 28 3 31 बटे 21 में से 4 गया 17 RHS। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, देखो इसको नोट करने की जरूरत रहा करो, वीडियो रोक के नोट कर लेगा।
अब उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, tan इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, इनको सरल करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के जो सरल करने वाले क्वेश्चन होते हैं उनको मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं। अगर वो बात दिमाग में बैठ गई तो कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, कंफर्म है। हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जहां पर अगर tan इनवर्स है तो अंदर में ये जो कुछ भी दिया है इसे आपको सॉल्व आउट करके tan बनाना होगा। इसलिए क्योंकि आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है कि tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा बन जाता है। ये किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ में ऐसा होता है। तो जब कभी भी मतलब जो भी रेशियो आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है tan इनवर्स है तो अंदर में tan बना लो, अगर यहाँ tan है तो अंदर tan इनवर्स बना लो, क्योंकि वो फार्मूले वहां पे अप्लाई हो जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो आगे अब ध्यान दो, इसे tan बनाने के लिए कुछ ना कुछ सपोज करना पड़ेगा। जो x है, x को हम लोग मान लेते हैं tan थीटा, मान लेते हैं कि x बराबर है tan थीटा। तो अगर यहां से थीटा की वैल्यू निकाले तो ये tan इनवर्स x हो जाएगा, क्योंकि आपने जो x बराबर tan थीटा माना है, कभी ऐसा समय आएगा कि थीटा की वैल्यू वापस करना पड़ेगा x के पदों में। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसी समय लगे हाथ थीटा की भी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा tan इनवर्स x। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, अब इसे हम इसमें जब पुटअप करेंगे तो ये रूट में 1 प्लस जहां x वहां tan थीटा, तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा जहां फिर x वहां tan थीटा। अब ध्यान दो, ये हो जाएगा tan इनवर्स रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता कितना है, सेक स्क्वायर थीटा, और ये रूट से बाहर निकलेगा तो हो जाएगा सेक थीटा बटे tan थीटा। ठीक है, क्योंकि देखो ध्यान दो, जिसको कोई प्रॉब्लम होगी तो फार्मूला देखेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो ध्यान दो, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो वही सूत्र यहाँ पे लागू हुआ है। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, चूंकि आपका टारगेट है वही कि इसको केवल tan बनाना है, तो साइन कास में चेंज करना पड़ेगा। तो इसे 1 बटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन, इसे हम लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो आगे और सॉल्व किया जाएगा तो बन जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा, ऊपर बना नीचे हो जाएगा कॉस थीटा, और पूरे के बटे में है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ध्यान दो, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या रहा है tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अभी भी tan आने की कोई चांस नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग एक फार्मूला लगाएंगे कॉस थीटा का, कि tan इनवर्स ऐसे रहने दो, कॉस थीटा का फार्मूला लगाएंगे, ऊपर साइन लाना है तो साइन के पदों में ये हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और नीचे फार्मूला चलेगा 2 साइन थीटा अपॉन 2 और इंटू कॉस थीटा अपॉन 2। ये फार्मूला होता है कॉस थीटा का, कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 होता है, और साइन थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2। ये हाई स्कूल लेवल के फार्मूले हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री है, बिल्कुल इसमें पूरा जितने भी फार्मूले होते हैं वो सब याद होना चाहिए। तो अब ध्यान दो, यहां से एक कैंसिल हो जाएगा, आगे बचेगा tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और नीचे जो बचा है 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2। तो साइन थीटा अपॉन 2 ये 2 साइन पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो अब आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये साइन इनवर्स ऊपर एक साइन थीटा अपॉन 2 बचा है, नीचे बचा है कॉस थीटा अपॉन 2। अब आप आराम से इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स, इसे साइन अपॉन कॉस, tan बनेगा tan थीटा अपॉन 2। तो फार्मूला बन गया, देखो tan इनवर्स से tan थीटा इक्वल टू थीटा, यानी
थीटा अपान 2, तो 1/2 ऐसे रहने दो। थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो हमेशा ये बात मेरी याद रखिएगा कि अगर यहाँ tan इनवर्स है तो इसे tan बनाना है। बस यही सवाल का कॉन्सेप्ट है, इसी बात से आप इसको सॉल्व करते चलेंगे तो फिर ये सवाल आपको भारी नहीं लगेगा, आसानी से लगा ले जाएंगे। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। छठवां क्वेश्चन देखिएगा, tan इनवर्स 1/रूट में x² - 1, ये क्वेश्चन है। फिर वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी चलेगा। अगर tan इनवर्स है तो यहाँ भी tan बनाना है, तो बनाने के लिए आपको यहाँ पे x मानना पड़ेगा सेक थीटा, सॉरी सेक x नहीं, x सेक थीटा, x सेक थीटा। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे कि उनको ये डाउट हो रहा होगा कि कैसे पता चल रहा है कि इनको मानना है। वो आप जब सवाल को खूब आप अच्छे से लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आप कभी भी इसके बाद जब सवाल आपके सामने गुजरेगा तो आपको भी ये महसूस हो जाएगा। क्योंकि कुछ बातें होती हैं कि जो पहले से बयान नहीं की जा सकती हैं, कुछ मन में ही रह जाती, तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप जब क्वेश्चन को खूब लगाएंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन है, लगाना पड़ेगा, उनको पहचानना पड़ेगा। तो जब आप खुद लगाएंगे तो फिर कभी आपके सामने आएंगे तो आपके भी दिमाग में वो बातें आ जाएंगी। क्योंकि अब फार्मूला बनाना है, जो बात थी वो मैंने पहले ही बता दिया है। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, अब चलो यहाँ पे जब इसे रखेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, और उसके बाद में 1/रूट में ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। अब ये हो जाएगा tan इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा -1 को लिखा जा सकता है tan थीटा। हाँ, tan थीटा, तो ऊपर गया तो ये हो जाएगा, ऊपर गया तो cot थीटा हो जाएगा। ठीक है, cot थीटा। तो ये सेक स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा होगा, रूट से बाहर निकलेगा तो tan थीटा होगा, 1 के अपान में tan थीटा है तो cot थीटा होगा। तो जबकि आपको बनाना क्या है, यहाँ पे, यहाँ पर बनाना क्या है, tan बनाना है। तो tan बनाने के लिए इसको चेंज करना पड़ेगा। इसको ध्यान दो, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, π/2 इस तरह से tan π/2 माइनस थीटा। तो इतना बुद्धि यहाँ पे लगाना पड़ेगा कि cot थीटा आ गया, चाहिए तो tan, तो आ गया cot। तो आपको वहां पे परेशान नहीं होना है कि cot आ गया, छोड़ दो, अब रहने दो, हल करने की बस की बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। cot को आप लिख सकते हो कि tan π/2 माइनस थीटा। तो अब ये ध्यान दो, ये tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा, यानी π/2 माइनस थीटा। तो जहां थीटा वहां पे उसकी वैल्यू वापस कर दो, सेक इनवर्स x, तो ये π/2 माइनस सेक इनवर्स x हो जाएगा। ये इस सवाल का आंसर होगा। अब आगे देखिएगा, 7वां क्वेश्चन है। ये इनवर्स फंक्शन के जो भी क्वेश्चंस आपको पढ़ाए जा रहे हैं, इसको खूब कायदे से लगा लीजिए, क्योंकि नहीं तो यही क्वेश्चन आपको डिफरेंशिएशन में परेशान करेंगे। वहां सब आप डिफरेंशिएशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, तो ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे वहां पे, तो उनको डिफरेंशियल बनाना पड़ता है। तो डिफरेंशियल बनाने के लिए इस तरह से सॉल्व करना पड़ता है। तो जब यही नहीं सॉल्व करना आता रहेगा तो वहां क्या कर पाएंगे, तो फिर दिक्कत और बढ़ जाएगी, एक तो डिफरेंशिएशन वाली और एक इनवर्स फंक्शन वाली। तो इसलिए इस चैप्टर को मैं पहले ही पढ़ा रहा हूँ, इंटीग्रेशन में भी इसकी जरूरत पड़ती है। तो आप यहाँ से जब सीखे रहेंगे तो वहां थोड़ा प्रॉब्लम कम हो जाएगी, बस वो डिफरेंशिएशन की बात रहेगी तब। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है tan इनवर्स, और उसके बाद में रूट में 1 माइनस cos x होल रूट है, और इसके अंदर में अपॉन में है 1 प्लस cos x। आगे क्या कंडीशन दे रखा है, उससे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप सॉल्व कीजिए।
वही कॉन्सेप्ट है, tan इनवर्स है तो इसे सॉल्व करके tan बनाना पड़ेगा। तो ध्यान दो, इसमें कुछ मानने वाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर टेक्नोमेट्रिक रेशियो है, त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो अब ध्यान दीजिएगा, cos x का फार्मूला खोलेंगे साइन के पदों में। cos x के कई फार्मूले होते हैं, यहाँ पे मैं लिख करके दिखा दे रहा हूँ। cos x का एक फार्मूला तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस 1 केवल cos के पदों में, और एक होता है केवल साइन के पदों में 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2। जिस तरह से cos 2e का फार्मूला होता है सेम वैसे ही चलता है यहाँ पे। अब उसके बाद में एक फार्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ठीक है, तो ये फार्मूले इस तरह से होते हैं। और एक और भी होता है साइन कास के पदों में, यानी कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। तो ध्यान देना, ऊपर भी cos x है, नीचे भी cos x है, तो cos से x का हम यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाएं? क्योंकि चार फार्मूले आपके सामने मैंने लिख कर दिखा दिया है, तो कौन सा लगा देती है, एक चुनौती की बात आ जाती है कि कौन सा फार्मूला लगा दिया जाए। तो देखो, उसके लिए बुद्धिमानी दिखाना है कि tan लाना है, क्योंकि tan इनवर्स है तो मैंने पहले बता दिया है कि tan आपको वहां लाना है। तो tan लाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जब ऊपर साइन होगा और नीचे कॉस होगा तभी तो ना tan आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि यही से आप समझ जाएंगे कि ऊपर हमें साइन लाना है तो फार्मूला साइन में खुलेगा, यानी यहाँ पे फार्मूला साइन में खुलेगा। तो इसे आप लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, आगे माइनस है तो हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी कि क्यों यहाँ पर साइन का फार्मूला लगा दिया गया। इसलिए क्योंकि tan लाना है। क्या लाना है? tan लाना है, इसलिए लगा दिया गया। या फिर आप एक बात और याद रखिएगा कि जब कभी भी एक के बाद माइनस होगा तो फार्मूला साइन में चलेगा, और जब एक के बाद प्लस होता है तो फार्मूला कास में खुलता है। ये थोड़ा सा रटने वाली बात होती है, और रटने में मतलब इस तरह की बातें मैथ में शोभा नहीं देती है। थोड़ा सा ये ज्यादा समझदारी है कि हमें tan लाना है तो ऊपर साइन चाहिए, नीचे कास, तो साइन चाहिए तो फार्मूला साइन में खुलेगा, और नीचे कास चाहिए तो फार्मूला कास में खुलेगा। सीधी सी बात है। अब ये हो जाएगा 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, तो माइनस 1 होगा, तो 1 से 1 यहाँ कैंसिल, यहाँ कैंसिल, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स रूट के अंदर में 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, और उसके बाद में रूट के अंदर में साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 साइन बन जाएगा, बाहर निकलेगा, और ये भी कॉस बन जाएगा। तो डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूं, ये बन जाएगा tan x अपॉन 2। तो इसका आंसर जो आएगा वो x अपॉन 2 ही आएगा, ये आंसर होगा, क्योंकि tan इनवर्स tan x इक्वल टू x होता है, तो x अपॉन 2 ये आंसर होगा। तो 7 नंबर क्वेश्चन में x अपॉन 2 आएगा। चलिए आगे ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है tan इनवर्स cos x माइनस sin x, tan इनवर्स cos x माइनस sin x, और उसके बाद में cos x प्लस sin x। मैं आपको यही बता दे रहा हूं कि डिफरेंशिएशन में ये क्वेश्चन आपको सेम टू सेम मिलेगा एक्सरसाइज में। तो ध्यान दो, फिर वही कॉन्सेप्ट है, tan इनवर्स, इसे पूरा सरल करके tan बनाना है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो खास बात है, याद रखिएगा कि tan कैसे बनाएंगे। आप लोग इसमें अंश में और हर में दोनों में cos कॉमन कर लीजिए। जब cos x कॉमन करेंगे तो इसमें डिवाइड कराने पर क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो यहाँ पे बन गया 1, और साइन x अपॉन cos x हो जाएगा, क्योंकि कॉमन लेने का मतलब होता है कि भाग कराना। तो साइन x अपॉन cos x इक्वल टू हो जाएगा tan x। ठीक है, थोड़ा डायरेक्ट पर ध्यान देना कि ऊपर हमने क्या किया है कि cos x कॉमन किया, यानी अंश में, और हर में भी cos x कॉमन करेंगे। तो cos x कॉमन करने पर सेम वही सिचुएशन, तो ये 1 प्लस हो जाएगा tan x। ठीक है, उसके बाद में यहां आप लिख सकते हैं कि अंश तथा हर में cos x उभयनिष्ठ लेने पर, cos x उभयनिष्ठ या भाग देने पर, दोनों बात एक ही होती है।
अंश तथा हर में cos x का भाग देने पर या उभयनिष्ठ लेने पर, तो cos x से cos x कैंसिल हुआ, बचेगा क्या, tan इनवर्स 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। अब थोड़ा देखो और दिमाग लगाना है इसमें, ये tan पाई बाई 4 इसे लिखने में कोई बुराई नहीं है, 1 को tan पाई बाई 4 लिखा जा सकता है क्योंकि tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है। आगे tan x को जैसे वैसे लगा दो, इसमें एक का मल्टीप्लाई करने में भी कोई बुराई नहीं है, ये हो जाएगा 1 प्लस एक को फिर लिखेंगे tan पाई बाई 4 और इंटू tan x। ध्यान दो मैंने क्या क्या किया है, यहाँ जो ये वाला 1 था उसको हमने tan पाई बाई 4 लिख दिया क्योंकि tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, और यहाँ tan x था इसमें एक का मल्टीप्लाई करा दिए, तो एक का जो मल्टीप्लाई करा उसका मतलब है कि tan पाई बाई 4 का मल्टीप्लाई करा, और ये tan x ऐसा ही है। तो आप देख रहे होंगे कि आपके सामने एक फार्मूले का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये फार्मूला होता है tan a माइनस b का, तो जहां a वहां पाई बाई 4 और जहां b वहां पे x। ठीक है, तो अगर फार्मूला याद न हो तो मैं लिख देता हूं कि tan a माइनस b इक्वल टू होता है tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये फार्मूले का यहाँ पे यूज किया गया। तो अब देखो फिर वही पुरानी बात, tan इनवर्स tan x इक्वल टू x होता है, तो जहां x वहां पाई बाई 4 माइनस x, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब इसके बाद में नवा क्वेश्चन देखिएगा, tan इनवर्स x अपॉन रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं कि यहाँ साइन मानेंगे, जब साइन मानेंगे तो a के साथ मानिएगा, तो जब कॉमन लोगे ना तो ये बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ऊपर साइन है नीचे कॉस, तो बन गया tan, और tan लाना भी है, सिंपल सी बात है। तो आप लोग मान लीजिएगा कि माना x इक्वल टू a साइन थीटा, a इसलिए मान रहे हैं क्योंकि यहाँ a है, कॉमन बनाएगा तब, और फिर साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन a, या फिर थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स से x अपॉन a। ठीक है, अब आगे ध्यान दो, ये बन गया tan इनवर्स, जहां x वहां a साइन थीटा अपॉन रूट के अंदर में a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब ये हो जाएगा tan इनवर्स a साइन थीटा ऐसे ही रहने देते हैं, रूट के अंदर a स्क्वायर कॉमन है, बाहर आया तो a हो जाएगा, और अंदर बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये और ये कैंसिल हुआ, तो बना tan इनवर्स साइन थीटा ऊपर बना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस थीटा, स्क्वायर थीटा होता है, वर्गमूल से बाहर निकला तो कॉस थीटा हुआ। अब ये बन जाएगा tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू होता है थीटा, और थीटा की वैल्यू आपने क्या निकाला है, साइन इनवर्स x अपॉन a। ये आंसर होगा इस सवाल का। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, दसवां क्वेश्चन, tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3x स्क्वायर है, a क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर है। बिल्कुल उसी तरह से ये भी क्वेश्चन लगेगा, ध्यान दीजिएगा। मान लेंगे कि माना x इक्वल टू a tan थीटा, क्योंकि tan थीटा का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, तो ये हो जाएगा 3a क्यूब, क्योंकि यहाँ पे a tan थीटा है तो मल्टीप्लाई होगा तो a क्यूब बनाएगा, और उसके बाद ये a क्यूब tan क्यूब थीटा होगा, और नीचे हो जाएगा ये a क्यूब माइनस यहाँ a स्क्वायर tan थीटा हो गया 3a क्यूब, और उसके बाद में
tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, आप अंदर देख रहे हैं a क्यूब कॉमन है, तो बचेगा क्या 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। और नीचे भी ध्यान दीजिएगा, a क्यूब कॉमन है, कैंसिल हुआ। तो बचा क्या है, एक लाइन और लिखे बस क्लियर हो जाएगा। 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये tan 3 थीटा का फार्मूला है, याद होना चाहिए। तो ये tan 3 थीटा लिखेंगे इक्वल टू हो जाएगा 3 थीटा। तो 3 और थीटा की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू यहां से निकाल लीजिएगा, tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन a। तो थीटा इक्वल टू होगा tan इनवर्स x अपॉन a। तो इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स x अपॉन a, ये इसका आंसर होगा। तो आज मैंने आपको टोटल इस एक्सरसाइज का 10 क्वेश्चन बताया है। शेष जो क्वेश्चन बच रहे हैं 11 नंबर से, उससे मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। इसमें विविध एक्सरसाइज भी है, विविध एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा।